हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13th और 14th ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 12th ऑफ जुलाई को दो इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं। फर्स्ट है पेपर बैग डे। पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है प्लास्टिक बैग को बैन करने के लिए। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। पेपर बैग जो है, इसके लिए जो पहली मशीन इन्वेंट हुई थी वो कब इन्वेंट हुई थी? 1852 के अंदर। कब इन्वेंट करी गई थी? 1852 में। किसने इन्वेंट करी थी? फ्रांसिस वूले ने। ये कौन थे? ये एक स्कूल टीचर थे। तो इन्होंने पहली मशीन इन्वेंट करी थी पेपर बैग बनाने वाली, जो कि मास लेवल पे पेपर बैग जो है बनाने का काम करती थी। राइट। तो ये जो पेपर बैग मशीन थी ये इन्वेंट करी गई थी 12th ऑफ जुलाई 1852 को। फिर सेकेंड डे आता है 12th ऑफ जुलाई को मलाला डे। मलाला डे, मलाला यूसुफजाई के बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान की ही है, ये काफ़ी फेमस है। तो 12th ऑफ जुलाई को इनका आता है बर्थडे, तो इसीलिए 12th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मलाला डे। ये कौन थी? ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी। फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, तो इसीलिए इनको दिसंबर 2014 के अंदर ये एक नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। तो ये जो थी मलाला यूसुफजाई जो थी, ये पहली यंगेस्ट फीमेल थी जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। राइट, यंगेस्ट बन गई थी ये, जिसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन मेंस क्रिकेट टीम हेड कोच। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल स्पॉन्सर किसको अनाउंस किया गया है? इंडियन टीम की तरफ से। तो इंडियन टीम की तरफ से जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो है अडानी ग्रुप। कौन है? अडानी ग्रुप। और इन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स। नाम क्या है? हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स। ध्यान में रखना, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इससे पहले भी हमने एक बार बात करी थी प्रिंसिपल स्पॉन्सर की कि बीपीसीएल बना है प्रिंसिपल स्पॉन्सर। लेकिन अब देखो, जो बीपीसीएल है ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर है पेरिस 2024 और एलए 2028 ओलंपिक्स में। लेकिन सिर्फ जो पेरिस में ही अभी वाले जो ओलंपिक्स हो रहे हैं इसके लिए प्रिंसिपल स्पॉन्सर है अडानी ग्रुप। राइट। नेक्स्ट है बर्लेस्टिक 2024 एक्सरसाइज। बर्लेस्टिक 2024 जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है कजाकिस्तान के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि इंडिया ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। टोटल 5 कंट्रीज़ की ये एक्सरसाइज रही है। टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ कितनी है? 5 कंट्रीज़ है जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इंडिया इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने जैसी है। क्यों? क्योंकि अब देखो एशिया की एक्सरसाइज है, तो इसीलिए पूछा भी जा सकता है कि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, या कहाँ पे हुई है, कौन कौन सी कंट्रीज है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो 5 कंट्रीज कौन सी है इसमें? अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, और एक है किर्गिस्तान। इसके अलावा उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। राइट। तो ये 5 कंट्रीज इसकी मेंबर है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान वाली 5 कंट्रीज इसकी मेंबर है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंसेस फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस गर्ल्स के लिए। राइट। हायर एजुकेशन पॉलिसी
फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करी गई है। कौन सी स्टेट ने ये अनाउंस करी है? तो ये अनाउंस करी है महाराष्ट्र ने, राइट। गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस करी गई है। कौन से जो है किस सेक्शन की गर्ल्स है ये? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की, या फिर जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है विच कंट्री चूजन टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड ये क्या है? ये एक फंड है, क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसमें क्या है, इसमें जो कंट्रीज हैं वो अपना अपना पैसा डालेंगी, थोड़ा बहुत जैसे फंड इकट्ठा करके इसमें डालती रहेगी लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है किसी कंट्री के अंदर, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या कुछ भी इस तरह की कंडीशन आती है जिसके चलते हुए वहाँ पे ह्यूज लॉस होता है। तो उस केस में ये जो फंड तैयार किया जा रहा है लॉस एंड डैमेज फंड, इसमें से पैसा निकाल के उस कंट्री की हेल्प करी जाएगी। तो इसके लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड जो है वो तैयार किया गया है। और इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट जो करेगी इसको, किस कंट्री को चूज किया गया है होस्ट करने के लिए, तो वो कंट्री का नाम है फिलीपाइंस। अब ये जो फंड है लॉस एंड डैमेज फंड ये बनाया जाएगा, ये कब डिसाइड हुआ था? ये 2022 में ही डिसाइड हो गया था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2027 की मीटिंग हुई थी, सॉरी 27 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27th एडिशन की ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी इजिप्ट के अंदर 2022 में। तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि एक ऐसा फंड बनाया जाएगा, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, राइट। तो ये यूएन ने इसको इस्टेब्लिश किया है। तो फाइनली अभी ये लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट कर दिया गया है, बना दिया गया है, और होस्ट कंट्री जो है वो भी चूज कर ली गई है। होस्ट कंट्री कौन सी है? फिलीपाइंस। होस्ट कंट्री फिलीपाइंस है, ये याद रखना है। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट टू टेक प्लेस ऑन 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई को हो चुकी है सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट। अब देखो ये सेकेंड एडिशन था। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हुई है वो कौन सी कंट्री के अंदर हुई है? तो ये हुई है इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर ये हुई है। अब ये था इसका सेकंड एडिशन। अब फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन लास्ट ईयर ही हुआ था, जुलाई 2023 में। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड के अंदर हुआ था। सेकंड एडिशन की जो रिट्रीट हो रही है वो कहाँ पे हुई है? इंडिया के अंदर हो चुकी है, 11th ऑफ जुलाई को हो चुकी है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म ऊपर लिखी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब बिम्स्टेक कब फाउंड करी गई थी? तो ये फाउंड हुई थी 1997 में। कब इस्टेब्लिश किया गया था बिम्स्टेक को? 1997 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द बैंकॉक डेक्लेरेशन, राइट, बाय द बैंकॉक डेक्लेरेशन। अब देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन आता है कि बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई है कहाँ पे हो रही है, रिट्रीट जो हुई है फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था या सेकंड एडिशन कहाँ पे हुआ था, या ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कितनी कंट्रीज इसके मेंबर है। तो वनडे एग्जाम में वन लाइनर जैसे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आते हैं। लेकिन जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स दी जाती है। तो इसीलिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए। जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हो ना उसके सारे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन उसके सेक्रेटरी जनरल है, कितनी कंट्रीज उसकी मेंबर है, इंडिया उसका मेंबर है नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इसकी मेंबर कंट्रीज, बिम्स्टेक की टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज है? टोटल 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है। कौन कौन से? एक तो हो गया इंडिया, बाकी इंडिया के ही आस पड़ोस की कंट्रीज है। इंडिया के बिल्कुल ऊपर 2 छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, नेपाल एंड भूटान, नॉर्थ वाली साइड पे ही। फिर बिल्कुल साउथ में आ जाओ, इंडिया के बिल्कुल साउथ में श्रीलंका, राइट। फिर ईस्ट की तरफ म्यांमार,
थाईलैंड एंड बांग्लादेश, राइट। तो ये टोटल 7 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट है, विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स। स्त्री प्रोग्राम, स्त्री प्रोग्राम, स्त्री की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स। तो कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको लॉन्च करा है, किसको, स्त्री प्रोग्राम को मिलकर लॉन्च करा है। ये जो प्रोग्राम है ये है कि स्पेशली जो रूरल विमेन है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जैसे वो काम के लिए जाती आती है तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और जो सत्री प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका विजन क्या है, विजन है कि हमें 3 करोड़ लखपति दीदीज बनानी है, क्रिएट करनी है, बनानी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको आगे वुमेन एम्पावरमेंट करने में हमने हेल्प करनी है अंडर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके लिए जो प्रिंसिपल एडवाइज़र है वो कौन अपॉइंट करी गई है, तो इसकी जो प्रिंसिपल एडवाइज़र है वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर इसको लॉन्च किया गया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।